स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग आजकल बहुत ज्यादा टंग का ना इतना ज्यादा स्लिप हो रहा है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत कुछ हम ऐसा उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने बोल दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट सीरियसली कभी कभी इतना ज्यादा स्पीड तेज हो जाती है कि यूट्यूब की जगह पर यूटपुट निकल जाता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो once again I welcome you all on the YouTube channel of Future Defense Academy. I'm extremely sorry guys, लेकिन आज की हमारी जो सेशन है वो हम लोग करेंगे कंटिन्यू। हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस हमने स्टार्ट किया था और आज हम करने वाले हैं, हमने जैसा कि कल डिसाइड किया था कि हम अब क्या करने वाले हैं। जी हाँ, हम करेंगे वेक सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे और उससे भी पहले हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज किस टॉपिक पे। आज हम एक्टिव पैसिव में जिस टॉपिक को लेने वाले हैं वो है डबल ऑब्जेक्ट्स। तो चलो विदाउट एनी डिले चलते हैं, आज बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स। अब भाई डबल ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ये कहां से बात आ गई कि एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ कम पड़ रहा था मैम, जो अब डबल ऑब्जेक्ट्स वाला भी चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, हमारा फेवरेट जो सिनेरियो होता है टीचर्स का वो ये होता है कि कुछ तो यार अलग हटके देना चाहिए ना बच्चों को, ग्रामर में कुछ ना कुछ तो पटाखेदार तैयार होना चाहिए। तो वही चीज हम बात करेंगे कि हम उसी से बात करें। तो चलिए डबल ऑब्जेक्ट्स में बात करते हैं। पहली बात कि ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या होता है। अब हम बात करें कि डबल ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। इसमें देखिए, एक ऑब्जेक्ट कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट कौन सा, डायरेक्ट? तो देखो सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान सा। हम लोग जो है वो सारे क्या है, इनडायरेक्ट हैं। यानी कि जितना भी लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें, सिर्फ हम बात कर रहे हैं नाउन्स जिसमें प्रॉपर एंड प्लस में प्रोनाउन, वो किसके लिए आएगा, इनडायरेक्ट में। और इसके अलावा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं सारी नॉन लिविंग थिंग्स। अब इनमें भी दो नाउन आ गए, क्योंकि वो नाउन जो लिविंग है और वो प्रोनाउन जो लिविंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो होंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट जो नॉन लिविंग है, अब चाहे ये प्रोनाउंस हो चाहे ये हाँ नाउन्स हो, लेकिन ये इस्तेमाल हो रहे हैं अगर किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बोला शी गेव मी अ वॉच, ठीक है, शी गेव मी अ वॉच। अब यहां पर क्या चीज है, सबसे पहले यहां पर आता है सब्जेक्ट, ये हमारी है वर्ब। अब ये दो हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। अब आप पहचान सकते हो इसमें से कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। तो फटाफट देखते हैं भाई, लिविंग कौन है, मी, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ वॉच कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की पहचान को कंसर्ट करके निकालना है। अब इसका जो पैटर्न होता है वो दो तरीके से होता है। यानी जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम एक पैसिव बना सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और एक पैसिव हम बना सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। आगे चले कैसे बनाएंगे, देखते हैं इसका रूल वही है, एप्लीकेबल होगा सारा का सारा। पांचों रूल हमें अप्लाई करने हैं कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पर करते हैं हम है ना, यस, एक काम कर लेते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों को पैरेलल लेंगे। तो अगर एक्टिव में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पैसिव बनाते समय हम सबसे पहले ले रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हो प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट बाय प्लस में सब्जेक्ट, ये हो गया। अब इसी तरीके से पैसिव को अगर हम बना रहे हैं, पैसिव को हम किससे बना रहे हैं, पैसिव को हम बना रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में टू प्लस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस में बाय और लास्ट में एस। यानी यहां पर हमने एक क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक इसमें क्या हो गया, एडिशनल हो गया कि ये प्रीपोजिशन यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि हम किसको दे रहे हैं, टू। तो यहां पर आ जाते हैं। अब ये आपको स्ट्रक्चर आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे करना। अब हम इसका आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, अभी जो हमने लिखा था, शी गेव मी अ वॉच। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से।
मी का क्या हो जाएगा, आई, हमने बात की थी, वाइस वर्सा हो जाता है ना, आई। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज। आई वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है, आई वॉज गिवन अ वॉच बाय हर। तो ये हमारा बन गया पहला, किसके साथ में, यस, किसके साथ बनाया हमने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, सीधा किसको रख देंगे आगे, अ वॉच, सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज गिवन। अब क्या बताया था कि प्रीपोजिशन यूज होगा, वॉज गिवन टू, मी का मी ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम उसको ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में नहीं लेके जाएंगे, वो जिस पोजीशन में उसमें, टू मी बाय हर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पैसिव बना, किसका, पहला एग्जाम्पल जो हमने लिखा, शी गेव मी अ वॉच। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, और इसके सॉरी एक्टिव से पैसिव में चेंज किया, और दो तरीके से, एक बार हमने किसको लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और एक बार हमने किसको लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। देखो आपके एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आपको बस दोनों ध्यान होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कर रखा कि यही आएगा और यही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, या तो ये दे रखा होगा या फिर ये वाला दे रखा होगा, बस इसका ध्यान रखना है कि किससे बनाया। आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं, नेक्स्ट पे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अब यहाँ पर बाकी सब तो लगभग सिमिलर सिमिलर है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या करना है, चेंज हुआ है टेंस का, और अब एडिशनल की बात। तो सबसे पहले हम किससे बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब बुक हैज का हैज या प्रेजेंट परफेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब क्या जुड़ती है, यस, बीन। अ बुक हैज बीन गिवन टू मी बाय हर। अब इसी तरीके से इससे बना दूं तो आई, अब यहाँ क्या होगा, हैव, ये ध्यान रखना आई के साथ हैव आता है, आई हैव बीन गिवन अ बुक बाय हर, दैट्स इट। तो ये यहाँ पर चेंज होकर आ गया है ना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस चीज की कि कैसे हमारे यहाँ पर इन चीजों का काम चलता है। तो भाई काम नहीं चलाना है, बिंदास जी काम करना है किसी अच्छे तरीके से, अच्छे पैटर्न से, तो हम लोगों को उस चीज को सीखना पड़ेगा। ग्रामर जो है नीड्स प्रैक्टिस, इट डिमांड्स प्रैक्टिस, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, ह्यूमन भी परफेक्ट होती है ना, दोनों ही होते हैं। तो अगर बात करें तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर और इसके अंदर में इस चीज को आप क्लियर करिए कि पहले आप बना किससे रहे हैं, बना रहे हैं तो जैसे ऑप्शंस हम बात करते हैं, सैनिक स्कूल, आरएमएस और इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर ऑलरेडी क्या गिवन होता है, जी हाँ ऑलरेडी इसमें ऑप्शंस आते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं। अब बात आती है आरआईएमसी वाले कहेंगे कि मैडम हमारा तो रिटर्न पेपर है, तो आप किसी को भी बनाइए, आरआईएमसी में कोई नंबर नहीं काट सकता। आप चाहे इनडायरेक्ट को लेकर बनाओ और चाहे आप डायरेक्ट को लेकर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही माना जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड एग्जाम्पल। Teachers might have given their students some, ये थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल लिया मैंने, some concessions, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, टीचर्स, अब यहाँ पर दो है, देयर स्टूडेंट्स और सम कंसेशन। मैं पहले देयर स्टूडेंट्स से बना लेते हैं, देयर स्टूडेंट्स। अब क्योंकि मॉडल यूज हो रहा है, कोई चेंज नहीं करना, वही का वही आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइट हैव बीन गिवन some concessions by teachers, ओके। अब इसी तरीके से आ जाते हैं, इसको ले लेते हैं, some concessions
might have been given to their students by teachers या by teacher। ठीक है, क्लियर है? दोनों में हमने देख लिया कि किस तरीके से बढ़िया तरीके से बन गया और किस तरीके से हमने इसको हैंडल कर लिया। तो ये हमें ध्यान रखना है, दोनों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको मैनेज करके सोच समझ के हमें अपने ऑब्जेक्ट को पुट करना है सही तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही टीचेस अस ग्रामर। ठीक है, तो ही टीचेस अस ग्रामर में अब देखो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम ग्रामर को ले लेते हैं। ग्रामर प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा, इज। टॉट सिंगुलर है ना, इसलिए इज टॉट टू अस बाय, ही का हो जाएगा हिम। अब इसी में आ जाते हैं वापस, यहाँ पर वी से बना दो, क्योंकि अस का वी में जो जगह वी आर हो जाएगा, क्योंकि वी के साथ प्लूरल फॉर्म में आर आता है। आर टॉट ग्रामर बाय हिम। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारा यहाँ पर कि कंप्लीट फॉर्मेट में हम किस तरीके से बना सकते हैं कि डायरेक्ट को कब लेना है और इनडायरेक्ट को कब लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। We can send मोहन a gift। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस से बनाते हैं। सबसे पहले मोहन को ले लें, मोहन कैन के साथ में बी, क्योंकि फ्यूचर का है, कैन बी सेंट अ गिफ्ट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। A gift by us, है ना, ये हो गया। अब इसको ले लेते हैं, A gift can be sent to Mohan by us। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल्स हमारे क्लियर करे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जरिए हमारे क्या बना सकते हैं, पैसेज को कंप्लीट। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले थे वेग सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। देखिए, वेग सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन्हें खाली खोखले कहा जाता है, जिनको हम इस्तेमाल ना भी करें तो भी चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपने पढ़े हैं, somebody, someone, ये आ जाता है। एक पीपल को भी कई बार इस्तेमाल नहीं किया जाता, यू को भी नहीं करते हैं, अस को भी बाय के साथ नहीं किया जाता। ये स्पेशली मैं इसलिए बता रही हूँ, रिटन एग्जाम आ रही है उसी में इसका कोई इतना असर नहीं पड़ता, बट कई बार बच्चे कंफ्यूज कब हो जाते हैं, जब है ना एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर बाय नहीं लगा के दिया जाता, तब उस समय एक्चुअल में वो मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है कि वेग सब्जेक्ट्स है, इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो जितने भी सब्जेक्ट के पीछे बड़ी या फिर वन लग रहा है वो सारे वेग होते हैं, जिनका एक्चुअल में कोई दूसरा फॉर्म होता ही नहीं है। इनको अगर हम चेंज करना चाहें पैसे में तो नहीं बदल सकते। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे, देखिए, someone has stolen my purse। Someone has stolen my purse। तो अब यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, my purse has been stolen by अब someone। आप ये लिखोगे यहाँ पर, भाई करेक्ट है, लेकिन इसको नहीं लिखना होता, ये ध्यान रखें, ये नहीं आएगा। आपका आंसर यही खत्म हो जाएगा कि my purse has been stolen, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, वेग सब्जेक्ट है और इसको कभी भी मेंशन किया नहीं जाता, आंसर में कभी इसको बताया नहीं जाता है। इट्स अ क्लियर थिंग। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है
कि ऐसे कहीं पर भी somebody, one या anyone, anybody, people, you, अगर आपके by के साथ में नहीं आ रहा है लेकिन आंसर आपको बिल्कुल सही मैच कर रहा है, लेकिन सिर्फ आप कंफ्यूज हैं कि यार ऑप्शन में तो बाय के साथ इसको दे ही नहीं रखा, मैं क्या करूं, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको जो करेक्ट फॉर्म में वर्ब पे खत्म हो रहा है थर्ड फॉर्म पे आपको उसको टिक करना है। इससे ज्यादा आपको ज्यादा कुछ भी मेहनत या दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इससे ज्यादा लगाओगे तो कंफ्यूज हो गए, इसीलिए वो कंफ्यूजन ही क्लियर कर दिया। कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दिए नहीं जाते बाय के साथ। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत पसंद आया, छोटा सा था लेकिन बहुत प्यारे से तरीके से हमने किया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें से एक टॉपिक को खत्म करने में। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और हम चलेंगे अब नेक्स्ट में देखेंगे, जिसमें हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस का देखेंगे नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी, और साथ ही साथ हम उसके अलावा देखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव्स वाले पैसिव्स को लिया जाता है, कैसे एक्टिव्स को चेंज किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक, छोटा सा कमेंट, और एक और चीज प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट, सायनारा।